सच्ची कहानी। एक पिता ने अपनी पत्नी को खोने के बाद अपने जुड़वां बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने एक बेटे को लेकर आर्मी वालों के पास पहुंचा। और जब आर्मी वालों की बातें उसके कान पर पड़ी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह बात सन 2014 की है, जब इराक में आतंकवादियों ने हाहाकार मचा रखा था। चारों तरफ लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट आदि तो रोज की बात हो गई थी। ऐसे में इराक के एक गांव में इन आतंकवादियों ने अपना कब्जा जमा रखा था और वहां पर वे हर दिन खुलेआम कत्ल करते थे। इसी गांव में असलम अपने परिवार के साथ रहता था। असलम ने अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक दिन देखे। उसने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी दहशत भरे दिन नहीं देखे थे। एक दिन आतंकवादियों ने असलम के इलाके में बम फेंका। यह उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था। इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी की मौत हो गई। आतंकवादियों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी अपने जुड़वां बेटों के साथ असलम को सालों तक इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब आतंकवादियों और इराकी आर्मी वालों के बीच हर दिन की लड़ाइयों की वजह से वहां रहना और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। असलम किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित करना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि आतंकवादियों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए उसे वहीं मार दिया जाए। असलम जानता था कि अगर वह भागते हुए पकड़ा गया तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी, और वह यह भी जानता था कि जिस तरह से रोज़ रोज़ बमबारी हो रही है उस तरह से अगर वह इस गांव में रुका रहा तो भी मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस अपने जुड़वां बेटों की, जो अब उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफ़ी सोच विचार के बाद असलम को एक तरकीब सूझी। असलम ने एक दिन अपने बच्चों के दूध में नींद की दवाई मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और उनके सोने का इंतजार करने लगा। उसने मन ही मन योजना बनाई कि रात के अंधेरे में चुपके से निकलकर वह इराक की सेना के पास जाएगा। इसीलिए उसने अपने बच्चों के दूध में नींद की गोली मिला दी थी, जिससे कि बच्चे शोर न करें और चुपचाप सोते रहें। बच्चों के सो जाने के बाद असलम ने दोनों बेटों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसके साथ साथ चल रही थी। गांव के हर हिस्से पर आतंकवादी पहरा दे रहे थे। एक आतंकवादी को असलम की आहट सुनाई दी और उसने उसी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे के पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई और असलम के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मौत हो गई, लेकिन मजबूर पिता असलम अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सकता था। वह किसी तरह बचते हुए आगे बढ़ गया और आतंकवादियों की नज़रों से ओझल हो गया। मुस्लिम धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही जमीन में दफनाना जरूरी होता है। अपने असहनीय दुख और रोती हुई आंखों के साथ असलम ने अंधेरे में ही जमीन में गड्ढा खोद लिया। गड्ढा बहुत जल्दी खुद गया, क्योंकि वहाँ की जमीन रेतीली थी। अपने बच्चे को उसने वहीं दफन कर दिया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख से बेजान असलम जैसे तैसे इराकी आर्मी के पास पहुंच गया। उसके एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिससे उसकी आज़ाद होने की खुशी खत्म हो गई थी। इराकी आर्मी वालों ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उनमें से एक ने दौड़कर उसके कंधे से उसके दूसरे बच्चे को ले लिया। असलम वहीं पर बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। असलम पानी पीने लगा। तब आर्मी वालों की बातें उसके कान पर पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आर्मी वाले आपस में बातें कर रहे, जरूर इस बच्चे के पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मौत हुई होगी। हो सकता है किसी आतंकवादी ने पीछे से गोली चलाई हो। उनकी बातें सुनकर असलम को समझ में आ गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, और वहीं धड़ाम से गिर गया। दरअसल उसने रात के अंधेरे में अपने सोते हुए दूसरे जिंदा बेटे को दफन कर दिया था, और जिस बच्चे को गोली लगने से मौत हुई थी उसे वह लेकर आ गया। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन यह कहानी मैंने सच्ची घटनाओं में से पढ़ी थी।
जो मैंने आपको लिखित और मौखिक रूप से सुनाई है। इस कहानी को सुनाकर आपको दुखी करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। अगर इस कहानी को पढ़कर या सुनकर आपको कुछ भी तकलीफ़ हुई हो तो कृपया उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।